दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी की बढ़ गई मुश्किलें। बीजेपी ने दर्ज करा दिया आतिशी के खिलाफ मानहानि का मामला। अब राहत के लिए राउज एवेन्यू कोर्ट पहुंची है आतिशी मारलेना। जब से दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी मारलेना को बनाया गया है, तब से ही लगातार सवाल जो है वो मुख्यमंत्री को लेकर उठ रहे हैं और अब मुश्किलें भी कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। मई के महीने में प्रवीण कपूर के द्वारा दर्ज कराए गए मानहानि मामले पर अब फिर एक बार बढ़ चुकी है आतिशी मारलेना की मुश्किलें। जी हां, दिल्ली की सीएम आतिशी के खिलाफ मानहानि का मामला। सीएम आतिशी ने मानहानि मामले में समन आदेश को अब दी है चुनौती। राउज एवेन्यू कोर्ट में शिकायतकर्ता प्रवीण शंकर कपूर को नोटिस जारी किया गया है। बता दें आपके लिए, भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन प्रवीण शंकर कपूर की तरफ से ये मानहानि का मामला जो है वो दिल्ली की मुख्यमंत्री के ऊपर दर्ज कराया गया था और अब इस मामले की अगली सुनवाई जो है वो आने वाले 7 अक्टूबर को तय की गई है। बीजेपी नेता प्रवीण शंकर कपूर ने मानहानि की शिकायत दर्ज कराई थी मई के महीने में और राउज एवेन्यू कोर्ट के मजिस्ट्रेट ने इस साल 28 मई को समन भी जारी कर जो है वो जवाब मांगा था। आपके लिए बता दें कि आज राउज एवेन्यू कोर्ट में फिर एक बार राहत के लिए पहुंची आतिशी मारलेना के ऊपर यही एक मामला नहीं है, बल्कि कई ऐसे मामले हैं जो अब निकल कर सामने आ रहे हैं कि किस तरीके से कई विवादों में पिछले कुछ सालों में घिरी रही है दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी मारलेना। और आज वही केस जो है वो आतिशी मारलेना की लगातार बढ़ा रहे हैं मुश्किलें। अब आपके लिए ये भी बता दें कि ये मामला क्या है जो प्रवीण शंकर कपूर ने आतिशी मारलेना के ऊपर ये मामला दर्ज कराया था। दरअसल 16 मई को प्रवीण शंकर कपूर ने एक बयान दर्ज किए थे जिसमें प्रवीण शंकर कपूर ने मानहानि याचिका कर आरोप लगाया था और केजरीवाल और आतिशी ने बीजेपी नेताओं पर आरोप लगाया था कि वो करोड़ों रुपए लेकर बीजेपी में शामिल हो जाएं। याचिका में कहा गया कि आम आदमी पार्टी ने झूठा और मनगढ़ंत आरोप लगाया है और बीजेपी उनके नेताओं को यानी कि अपनी पार्टी में शामिल करने का कोई दबाव नहीं बना रही है। प्रवीण शंकर कपूर ने यह तक कहा था कि आम आदमी पार्टी ने इस दावे में जो है वो कोई सच्चाई नहीं है और ना ही तो कोई साक्ष्य जो यानी कि सबूत जो है वो आम आदमी पार्टी के द्वारा पेश किया गया। याचिका में कहा गया कि आम आदमी पार्टी ने यह आरोप लगाकर दिल्ली की आबकारी नीति, वो शराब घोटाला जिसमें आम आदमी पार्टी के तमाम नेताओं का नाम आ रहा था, उस घोटाले से ध्यान भटकाने के लिए भारतीय जनता पार्टी को बीच में लाया गया है और अपने नेताओं को लेकर इस तरीके से आरोप लगाए गए हैं। प्रवीण शंकर कपूर ने 27 जनवरी को अरविंद केजरीवाल के ट्विटर पर किए गए पोस्ट और आतिशी के 2 अप्रैल के प्रेस कॉन्फ्रेंस का जिक्र किया और कहा कि याचिका में अरविंद केजरीवाल के ट्वीट में आरोप लगाया गया कि बीजेपी ने 7 आम आदमी पार्टी के विधायकों को संपर्क किया। ट्वीट में कहा गया कि बीजेपी ने 25 करोड़ रुपए का ऑफर दिया ताकि दिल्ली की सरकार को गिराया जा सके। याचिका में कहा गया है कि आबकारी घोटाले में जैसे ही आतिशी का नाम आया तब से ही वो बीजेपी के खिलाफ लगातार आरोप लगा रही हैं और दिल्ली आबकारी घोटाले से जो है वो दिल्ली की जनता का ध्यान भटकाया जा रहा है। अब तो देखना अहम रहेगा कि इस पूरे मामले में किस तरीके से जो है वो अगली तारीख को सुनवाई होने वाली है। एक तरफ मुख्यमंत्री आतिशी की हो रही हैं मुश्किलें खड़ी, तो वहीं दूसरी तरफ आज सवेरे सवेरे रोडों का जायजा लेने के लिए पहुंच गई मुख्यमंत्री आतिशी, जिस पर अब लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं कि जिस समय पर दिल्ली की सड़कों पर भरा हुआ था पानी और दिल्ली के हालात से बद से बदतर उस समय पर सोई
हुई थी क्या आतिशी मारलेना, जो कि पीडब्ल्यूडी की मंत्री भी हैं, और आज मुख्यमंत्री बनकर किस तरीके से किया जा रहा है ये तमाम ड्रामा, क्योंकि देश की राजधानी दिल्ली में आने वाले हैं विधानसभा के चुनाव। और इसी तमाम चीजों को लेकर आज बीजेपी के जो नेता हैं वो लगातार हमलावर जो है वो आतिशी मारलेना के ऊपर दिखाई दे रहे हैं। मनोज तिवारी ने तो ये तक कह दिया है कि इस दिखावे पर जनता जो है वो भरोसा नहीं करेगी, क्योंकि कुछ ही दिनों में विधानसभा के चुनाव आने वाले हैं। सुनिए क्या कह रहे हैं मनोज तिवारी। मुझे इतना हंसी आ रही है कि जो लोग 4 साल और 8 महीना सोते रहे वो अब जाकर के दिखावा के लिए सड़कों पे आ रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जी को भी देखा, आतिशी जी को भी आज हमने देखा। तो आतिशी जी का आज सड़क पे आना, उन्होंने ये सिद्ध कर दिया है कि अरविंद केजरीवाल बिल्कुल नकारा मुख्यमंत्री थे, क्योंकि अरविंद केजरीवाल तो मुख्यमंत्री रहते सड़कों पे आए नहीं। अब ये तो जो सड़कों पे आए हैं, आपने देखा होगा कि 15 दिन पहले, 1 महीना पहले, 6 महीना पहले हम सड़कों पे, यहाँ तक कि दिल्ली के एलजी महोदय सड़कों पे। तो अब ये एक प्रेशर क्रिएट हुआ, तो अरविंद केजरीवाल जी सड़कों पे और आतिशी जी सड़कों पे। आतिशी जी मुख्यमंत्री बनने के बाद आज सड़क पे आई हैं। ये दिल्ली को स्पष्ट पता चल गया कि आतिशी ने सिद्ध कर दिया कि अरविंद केजरीवाल एक फेल मुख्यमंत्री हैं, वो कभी सड़क पे नहीं आते थे। देखो मैं आई, लेकिन आतिशी जी आपको याद है ना कि आप पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर हैं, आप सड़कों की मंत्री हैं दिल्ली की, और आपको भी इतना समय के बाद याद आया कि हम सड़कों पे चलेंगे। तो ये जो आप दिखावा और छल भ्रम कर रहे हो दिल्ली के साथ, कोई स्वीकार करने वाला नहीं है। हमने चिट्ठी भी लिखी थी, इस चिट्ठी में चलो आप सड़क पे आ गए, लेकिन आप तो बहुत लंबे समय से यहाँ पे पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर हैं। दिल्ली की जनता अब इन लोगों को परमानेंटली विदा करेगी, क्योंकि दिल्ली की जनता समझ चुकी है कि चुनाव आने के समय ये सारी मीठी मीठी बातें, अच्छे अच्छे स्टेप उठाते हैं। मगर आप सोचिए 75,000 करोड़ का बजट, क्या 75,000 करोड़ का बजट आप ये 2 महीने में कर सकते हो? ये सड़कें ठीक कर सकते हो? सिर्फ दिखावा है और दिल्ली की जनता इनको सजा देगी। और इसी के साथ बीजेपी के स्पोक्स पर्सन प्रदीप भंडारी का भी बयान सामने आया है, और उन्होंने भी बड़ा हमला जो है वो आतिशी के इस रोड इंस्पेक्शन को लेकर बोला है। और उन्होंने कहा है कि ये जो लोग हैं ये भ्रष्टाचारी लोग हैं, और उन्होंने 5 साल में कोई काम नहीं किया है। आज चुनावों को देखकर ये तमाम चीजें की जा रही हैं। सुनिए और क्या कह रहे हैं प्रदीप भंडारी। ये भ्रष्टाचारी ये मान चुके हैं सड़क पर उतर के कि इनकी 5 साल जो सरकार चली है उसमें कोई सड़क नहीं बनी है। ये समझ चुके हैं कि दिल्ली की जनता को अगर इन्होंने कुछ दिया है तो सिर्फ और सिर्फ शराब के ठेके खुलवाए हैं, बच्चों के स्कूल में पढ़ाई नहीं हुई है, और दिल्ली के अंदर पीने का साफ पानी नहीं है, और सड़कों में गड्ढे हैं। आतिशी जी जो एक पपेट चीफ मिनिस्टर है, अरविंद केजरीवाल जी के साथ जब वो सड़कों का निरीक्षण करेगी तो ये बताएगी दिल्ली की जनता को कि 5 साल में कैसे उन्होंने कोई काम नहीं किया। आज दिल्ली की जनता आतिशी जी से सवाल पूछ रही है कि 5 साल तक तो आप सड़कों पे नहीं उतरे, चुनाव जब सामने आए तो सड़कों पे उतर रहे हैं। उतरिए, क्योंकि जब आप सड़कों पे दिल्ली की जनता से बात करेंगे तो दिल्ली की जनता सवाल पूछेगी कि 40 करोड़ के शीश महल में रहने वाला आपका नेता कहाँ था 5 साल तक? दारू के ठेके खुलाने वाला आपका नेता कहाँ था 5 साल तक? बच्चों की जब पढ़ाई नहीं हो रही थी कहाँ था आपका नेता? ये सब सवाल दिल्ली की जनता पूछेगी, और दिल्ली की जनता इस करप्ट भ्रष्टाचारी पार्टी आम आदमी पार्टी को दिल्ली की जनता उखाड़ फेंकने के लिए तैयार है। आतिशी जी जब सड़क पर आएंगी उनको दिल्ली की जनता का मूड समझ में आ जाएगा। मानसून में जब बारिश हो रही थी तो दिल्ली के पुराने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी शीश महल में थे, और आतिशी जी जो थी वो सिर्फ और सिर्फ अरविंद केजरीवाल जी की चीफ मिनिस्टर बनने का प्रयास कर रही, दिल्ली की जनता का चीफ मिनिस्टर बनने का प्रयास नहीं कर रही।
ये दर्शाता है कि उन्होंने कितना घटिया क्वालिटी का माल इस्तेमाल किया। भाई बारिश तो गुजरात में भी हो रही है, बारिश तो मध्य प्रदेश में भी हो रही है, बारिश तो मुंबई में भी हो रही है। क्या आपने देखा कि वहां की कोई सड़कें जो है उसके अंदर बड़े बड़े गड्ढे हुए? नहीं देखा आपने। तो आप ये समझिए कि गड्ढा जो है वो आम आदमी पार्टी के करप्शन का मॉडल है। वो दर्शाता है कि आम आदमी पार्टी की आने वाले समय के अंदर जो राजनीतिक स्थिति होने वाली है वो दिल्ली की जनता उसको राजनीतिक गड्ढे के अंदर फेंकने वाली है, क्योंकि उसने 5 साल में अगर कुछ किया है अच्छे से तो कट्टर भ्रष्टाचारिता करी है। देखिए, आपने सुना कि किस तरीके से तमाम मुद्दों को लेकर आज बीजेपी और आम आदमी पार्टी जो है वो एक दूसरे के सामने है और यहां पर मुश्किलें काफी ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही हैं सत्ताधारी पार्टी यानी कि सरकार की, और वो है आम आदमी पार्टी, क्योंकि पिछले ही दिनों अरविंद केजरीवाल ने दे दिया इस्तीफा और अब आने वाले हैं दिल्ली में विधानसभा के इलेक्शन। शराब घोटाला हो या तमाम ऐसे मामले जिस पर आम आदमी पार्टी को अभी भी क्लीन चिट नहीं मिली है और कहीं ना कहीं सभी छवि सुधारने के लिए ये तमाम प्रयास किए जा रहे हैं, पर ये कितने ज्यादा कार्यरत रहेंगे ये तो आने वाले विधानसभा चुनाव में ही पता चलेगा। खैर, इस पूरे मामले पर आपकी जो भी राय हो आप हमें कमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।